प्रीमियम दर है जैसे मक्की के लिए वो 96 रुपये प्रति बीघा है। कंपनी के हमारे नुमाइंदे हैं जो फील्ड में घूमते हैं, उनके पास रिपोर्ट कर दें तो उनको 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करेंगे तो उसका क्लेम तुरंत मिल जाए। मशीनीकरण की भी स्कीम चल रही है, स्माम की स्कीम चल रही है, उसमें हम ट्रैक्टर और वीडर देते हैं। दोस्तों, किसान जिन्हें देश का अन्नदाता कहा जाता है और जब किसान को हर सुविधाओं का फ़ायदा मिलेगा तभी किसान जी जान से मेहनत करेंगे और हम सब के लिए अन्न भी उपलब्ध होगा। और इसी के मद्देनज़र सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जाती है। अभी कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। हालांकि ये 90s के दौर में शुरू हुई थी, बट उसमें चेंजेस हुए और 13 जनवरी 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और इसमें अब कुछ एक और चेंजेस हुए हैं। आज इसी को लेके बहुत सी बातें हम करने वाले हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर सीमा कंसल मैम से। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। और ये मैं फसल बीमा के बारे में ही बताऊंगी। जैसा कि अभी आपने विदित किया कि जनवरी 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था और ये प्रधानमंत्री फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बोला जाता है और ये किसानों के लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल है। जैसे कि उनकी फसलें लगती हैं, किसी कारणवश ख़राब भी हो जाती हैं, तो उनको अपना बीमा अगर करवाते हैं तो एक तरह से उनको इसमें मदद मिल जाती है। तो मैं इसमें पहले बताना चाहूँगी, जैसे ये हर साल हमारा 2 सीज़न होते हैं, खरीफ सीज़न होता है और एक रबी सीज़न होता है। तो हम दोनों सीजन्स में इस फसल बीमा योजना को लागू करते हैं और किसानों के लिए विभिन्न फसलों पर इसके लिए बीमा होता है। जैसे जो खरीफ सीज़न है जो चला गया पर फिर से आना वाला है, जो 25 में आएगा, उसमें हमारा 2 फसल है। जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें पैडी, धान और मक्की आता है। और जो हमारा जिसको हम एक बोलते हैं मौसम आधारित फसलें, जिसमें मतलब वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, उसमें हमारा टमाटर और अदरक आता है। और ये हमारे जो 5 ब्लॉक हैं, सोलन, धर्मपुर, कंडाहार, कुनिहार और नालागढ़, इन सभी पे लागू है। अब जैसे इसमें फिर हमारा जो प्रीमियम होता है जो हम किसान से एक लेते हैं, और इसमें कुछ कंपनीज़ हैं जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो एम्पैनल कंपनी है जो इस साल हमारे लिए काम कर रही है। तो उनके माध्यम से हम लोग अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं और ये बीमा की जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग गांव-गांव जाकर, द्वार-द्वार जाकर भरते हैं। इसमें जो प्रीमियम दर है जैसे मक्की के लिए वो 96 रुपये प्रति बीघा है और जो पैडी है उसके लिए भी 96 रुपीज़ प्रति बीघा है। और जो टमाटर और अदरक है इसके लिए 800 रुपये प्रति बीघा उसको भरना होता है। मतलब 1 बीघा में किसान से जो दे लेना है वो 800 रुपये है। ये मैम, ये वन टाइम प्रीमियम होता है या मंथली, क्वार्टरली? ये 6 महीने के लिए उसका प्रीमियम होता है। जैसे खरीफ की फसल है, आपको पता है 6 महीने के लिए होती है, ऐसे ही रबी की फसल 6 महीने के लिए होती है। तो ये उस 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए सिर्फ एक टाइम उसको भरना होता है। इसमें जो एक्चुअल प्रीमियम तो 7% है। जो प्रीमियम आपने करना है, जो फार्मर ने देना है, वो 2% या 5% रहता है। बाकी अपने आप से गवर्नमेंट भरती है। बाकी का जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट भरेगी। तो बेयर मिनिमम है। और इसको जैसे जो खरीफ सीज़न होता है उसमें जो लास्ट तिथि रहती है जब तक उसको अपना बीमा पॉलिसी करवा लेनी चाहिए वो है जून, या 30 जून, 31 जून। कभी कभी ये बढ़कर 31 जुलाई तक हो जाती है। मतलब अगर कुछ आपदा आ जाए या कुछ ऐसा ना करवा पाए तो ये 31 जून तक बढ़ जाती, 31 जुलाई तक बढ़ जाती है। और इस बारी जैसे कि आपको पता ही है कि अब अक्टूबर माह से हमारा रबी सीज़न शुरू हो चुका है। तो रबी सीज़न में हम गेहूँ, जौ और कैप्सिकम और टमाटर पर हम इसके लिए बीमा करते हैं। कैप्सिकम हमारा सारे ही 3 धर्मपुर ब्लॉक के लिए रहता है और जो मटर है वो सारे ब्लॉक्स के लिए। तो कैप्सिकम का ध्यान दें, ये सिर्फ मटर धर्मपुर ब्लॉक के लिए ही मान्य है। तो इसमें भी जो मैं राशि है, राशि है जो फार्मर्स ने देनी है वो मैं बता देती हूँ। जो गेहूँ है उसके लिए 72 रुपये देना है और जो जौ है उसके लिए 60 रुपये प्रति बीघा देना है। ये बीघा की राशि है। और टमाटर भी है, टमाटर हमारे यहाँ दोनों सीज़न में लगता है, रबी में भी और खरीफ में भी। सोलन में आपको पता ही है, विदित है, सोलन के लिए लाल सोना माना जाता है। 800 रुपये टमाटर के लिए, ये दोनों सीज़न में एक जैसा रहता है।
और कैप्सिकम के लिए 600 है और मटर के लिए फिर 800 रुपये है। मटर का हमने पिछले साल से ही चालू किया है क्योंकि हमें लगा कि हमारा कंडाहाट जो है वहाँ काफ़ी मटर होते हैं, सो वहाँ के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। अब ये तो हुई इसकी बात, और इसमें जैसे लोग बोलते हैं कि हमें क्लेम नहीं आता है या ये है, इसमें जो थोड़ा पॉलिसी में चेंज होते जा रहे हैं, रेफरेंस यूनिट एरिया इसमें पंचायत रहता है, उसको हम चेंज करने के लिए हमने लिखा है ऊपर, ताकि लोगों को सेटलमेंट में इसमें जल्दी हो। और जो मौसम आधारित फसलें हैं उनमें क्लेम हर साल ही लोगों को मिलते हैं, क्योंकि कभी बीमारी आ गई। प्लस मेरी किसानों से एक और रहेगी कि जब 72 घंटे के अंदर मान लो कोई बारिश हो जाती है, बीमारी लग गई, 72 घंटे के अंदर अंदर वो हमें रिपोर्ट कर दें, चाहे हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी के पास या यहीं जो हेडक्वार्टर है हमारा, हमने उसमें नंबर दिए होते हैं अपने, या जो कंपनी के हमारे नुमाइंदे हैं जो फील्ड में घूमते हैं उनके पास रिपोर्ट कर दें, तो उनको 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करेंगे तो उसका क्लेम तुरंत मिल जाएगा। तो ये भी सुविधा है उसमें, मतलब 72 घंटे के अंदर उनको अपना रिपोर्ट करना है। शायद अभी किसानों में थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा होते जा रही है क्योंकि फसलों में फ्लक्चुएशन होती है, तो बीमा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी इसी के तहत 1 अक्टूबर को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का आगाज़ किया गया। ऑल्दो ये 21 में शुरू हुआ था, पर इस साल इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर से किया गया है। इसमें क्या बोलते हैं, ये पहले जैसे किसान बोलते थे हमें मालूम नहीं पड़ता, हमने अपनी देय राशि तो दे दी है पर हमें नहीं मालूम कि हमें कोई डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं है। सो उसके तहत अब पॉलिसी पेपर मिलेगा उनको कि आपने ये पैसे हमें दिए हैं, इसमें आपका प्रीमियम कितना है और सरकार उसमें कितना देगी, उसमें सम इंश्योर्ड कितना है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। और मान लो कुछ ना हो जाए आपकी फसल को तो आपको क्लेम कितना मिलेगा, ताकि उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये पोर्टल पे भी चढ़ती हैं पॉलिसीज़, मतलब वो अपना आप से अपना आईडी नंबर डालकर पोर्टल देख सकता है। और बाद में फिर थोड़ा सा ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, तो जब नया ये शुरू होता है 1 अक्टूबर को, तो हम इसका एक कैंप सा लगा के अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने इसी संदर्भ में 1 अक्टूबर को यहाँ पर 40 से 50 किसानों को पॉलिसी बांटी थी। मैम अभी मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि सोलन ज़िला की अगर हम बात करें तो कितने अभी किसान हैं जो इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के? हाँ जी, ऐसे तो हमारी जो फार्मिंग फैमिलीज़ हैं 53,456 हैं जो सोलन की हैं, पर इसमें 2 तरह की प्रक्रिया रहती है। एक लोनी फार्मर्स होते हैं, एक नॉन लोनी फार्मर्स होते हैं। लोनी फार्मर्स के लिए मतलब पिछले साल तक ये कंपलसरी हुआ करता था, पर अब ये मैंडेट नहीं रहा है। आप करवाना चाहें करवाएं, ना करवाना चाहें ना करवाएं। तो पिछले साल 1360 फार्मर हुए थे, और इसमें फार्मर्स को आने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि भी इसमें क्लेम्स बहुत कम है तो आगे नहीं आते हैं, पर बिल्कुल लगता है पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो उनको आगे से ज़्यादा सभी लोगों को इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने बोला कि क्लेम बहुत कम होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्लेम मैंने वही बताया कि रेफरेंस, जैसे फसल वो है सब्जी वाला योजना है, मौसम आधारित फसलें हैं, उसमें लाइक वेदर स्टेशन से डाटा आता है। और जो उसमें जो वो है जैसे सीरियल क्रॉप्स हैं, गेहूँ, मक्की, जौ और ये धान, इनमें रेफरेंस यूनिट एरिया अगर आप समझ रहे हैं वो बड़ा एरिया रहता है पंचायत, इंडिविजुअल को क्लेम नहीं दिए। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि ये इंडिविजुअल के लिए स्कीम नहीं, मतलब जो क्लेम्स होंगे वो उस पंचायत के रेफरेंस में होंगे। तो वो ऐसा नहीं है लाइक आपने तो 96 रुपीज़ ही भरे हैं, हो सकता है वो 12,000 भी आए, 6,000 भी आए। मुझे नहीं लगता, कम से कम सीड की कॉस्ट तो पूरी होगी आपकी दवाइयों सीड की, तो करवाना चाहिए धीरे धीरे ऐसे लोगों को। और सही स्कीम है, मतलब बहुत सारी स्कीमों में से ये एक स्कीम है जिसके आगे आना चाहिए लोगों के लिए। और मैम कौन ऐसे किसान व बागवान भाई है जो इस योजना के तहत आते हैं और जो नहीं आते हैं, कोई क्राइटेरिया हो? क्राइटेरिया इसमें नहीं है, किसान होने चाहिए, किसानी ज़मीन होनी चाहिए, और आपके पास ही अगर ये फसलें आप लगा रहे हैं, जैसे हमारे कृषि विभाग में अगर आप सोलन की बात करें तो गेहूँ, धान, जौ और टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक और मटर लगा रहे हैं, तो आप उस कैटेगरी में आते हैं।
और अगर आप जैसे उसकी बात करें दूसरे फ्रूट क्रॉप्स की करें तो वैसे उसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखता है। तो उसमें एप्पल वगैरह जो भी यहाँ के स्टोन फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा कोई किसान इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जाती है, किसानों को जागरूक भी रहना ज़रूरी है। सवाल ये है मैम कि किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरह के जागरूकता अभियान किए जाते हैं विभाग की ओर से? एक तो आप ही एक सबसे बड़ा तो मीडिया है जो हमारे तक पहुंचता है और हमसे ये इसकी स्कीमों की जानकारी लेता है। तो यही एक हमारे लिए बहुत बड़ा माध्यम है कि हमारी जानकारी किसानों तक पहुंचती है। फिर दूसरे हम शिविर लगाते हैं। शिविर के माध्यम से जैसे ये फसल बीमा कई हैं, कुछ ये कंपनीज ही लगाती है। इनकी एक मोबाइल वैन भी है, जैसे जो मेरी पॉलिसी मेरी हाथ है, जो साल में 3-4 बारी ब्लॉक्स में घूमती है। तो उसमें बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, डिस्प्ले होता है, तो हम भी उनके साथ में ही अपनी प्रचार भी करते हैं। इसी संदर्भ में बताऊंगी कि हमारी एक योजना और है, इंश्योरेंस की स्कीम है, क्योंकि इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो ये है मुख्यमंत्री खेती हर जीवन सुरक्षा योजना, मतलब मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ये हमारा बजट एश्योरेंस प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी के द्वारा है। इसमें अगर जैसे किसानी करते हैं और आपने मज़दूर भी आप किसान भी नहीं हैं, जैसे मेरी ज़मीन है और मैंने किसी मज़दूर को ही हायर कर रखा है, या किसान खुद है और वो ट्रैक्टर चला रहा है, या चेफ कटर टोका मशीन आप समझते हैं जिसमें घास काटते हैं, उस करते वक्त उसका हाथ कट जाए, अंगूठा कट जाए, या पाँव का अंगूठा या ये हाथ का, तो तुरंत पैसे हैं उसमें। जैसे हाथ का अंगूठा कट जाए तो 10,000 रुपये हैं, पाँव का कट जाए तो 20,000 रुपये हैं। और अगर मान लो जैसे कई बार हुआ है, 2-3 केसेस हमारे यहाँ सोलन में भी हुए हैं कि ट्रैक्टर ही पलट गया, तो इंस्टेंट मतलब फिर वो मृत्यु हो गई। तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं कि मेडिकल CMO की रिपोर्ट चाहिए और डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको तुरंत रिपोर्ट करना है थ्रू हमारे जो विकास विषयवाद विशेषज्ञ हैं हमारे जो ब्लॉक्स में बैठते हैं। तो आप उसमें 3 लाख तक का हम मुआवजा देते हैं। और ये हमारा जो केस है हम यहाँ से तुरंत ऊपर भेजते हैं शिमला, एक सैंक्शन लेटर आता है हमें और उसके साथ ही पैसे भी स्वीकृत होके आ जाते हैं और ये खाते में डायरेक्ट DBT मोड से उसके खाते में जाते हैं। सो ऐसा नहीं है, ये भी एक अच्छी योजना है जो मशीनरी को हैंडल करते वक्त अगर अकस्मात किसी की कुछ हो जाती है घटना, तो उसके लिए पैसे हैं। तो ये वाली भी स्कीम बहुत अच्छी है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये हम सुरक्षा के नियमों के लिए कह रहे हैं। अभी जैसा मैं बताना चाहूँगी, अगर फसल बीमा की ही बात कर रहे हैं, कई बार बेमौसमी बरसात हो जाती है, कई बार बेमौसमी सूखा पड़ जाता है, तो उसके लिए जो हमारे भारत सरकार का भी और हिमाचल सरकार का एक प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है न्यूट्रीसील का, श्री अन्न वाला न्यूट्रीसील मतलब मिलेट्स का। आपको पता ही है मिलेट्स में बहुत कम मात्रा में पानी लगता है, इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये खुद ही अपने आप से नियंत्रण कर लेते हैं। प्लस ये पानी का संग्रहण भी करती हैं ये वाली जो फसलें हैं। तो ये हमारी योजनाएं चल रही हैं, 2 योजनाएं हैं, एक है फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और एक है न्यूट्रीसीरियल स्कीम। इसके तहत हम लोग 80% सब्सिडी देते हैं। ये जो भी कंगनी, कोदो, ज्वार, बाजरा, हमारे ये जो फसलें हैं, मिलेट की फसलें हैं, रागी वगैरह ये। और अब लोग सोलन के आगे भी आ रहे हैं क्योंकि जब इतनी सब्सिडी, क्योंकि ये बहुत महंगा है। आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम गेहूं का बीज आटा लेते हैं वो फिर भी 50-100 रुपये किलो मिल जाता है अच्छे से अच्छा। आजकल जैसे मल्टी का ज़माना है। जो मिलेट के हैं, बाजरा का जो आटा है वो 250 रुपये तक भी बिकता है। तो फार्मर्स को धीरे धीरे ये फिर से पता चल रहा है कि अगर हम इसके लिए कमर्शियली अपनी मार्केट ढूंढ लें और उसके पैकिंग साइज़ ठीक से बना दें तो उसमें वो वंडर कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे मिलेट के प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन है। जैसे यहीं पर हमारा एक प्राकृतिक आउटलेट खुला हुआ है, आप लोगों को मालूम होगा, उसमें भी ये हमारा ग्रुप है, महिला ग्रुप, ये महिला शक्ति ग्रुप है, ममता जी चलाती हैं। वो सब मतलब यही सब मिलेट्स वगैरह हैं, तो वो आगे फर्दर भी अवेयरनेस है। तो इसमें हमारी तरफ से तो मिलेट के हम लोग 80% सब्सिडी पर
अनुदान पर बीज देते हैं और बीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में रहता है। और एक हम उसमें कैंप्स लगाते हैं, मतलब ब्लॉक में हमने ब्लॉक्स को कैंप दिए हुए हैं, जिसमें उनको ये बताना है कि आने वाले समय पे हमें सिर्फ अनाज पे ही नहीं, श्रेयान की ओर भी जाना होगा, मिलेट्स की ओर भी जाना होगा, ताकि हम अपनी प्रकृति को सेव कर पाएँ। तो वो कैंप्स के माध्यम से ये भी है। और उसमें कनोपी भी देते हैं हम लोग फार्मर्स को। जैसे आपने वो किसी की वो एक छत सी बनी होती है, देखी होगी कैनोपी। हाँ, ऐसा बना है, वो बहुत सस्ते पे है। वो हम लोग 500 रुपये, उसमें भी अनुदान है, 2500 रुपये की है, वो 500 रुपये में है। एटलीस्ट अपने उत्पाद बना के उसके अंदर खड़े होके बेच भी सकता है। वो रेडीमेड एक चीज़ है। लाइक अगर उसको फार्मर्स अभी सोच रहे हैं कि ये क्यों लेना है, पर मेरे ख्याल से आप ऐसे बैठते हैं, आपके लिए कोई छतरी है, आप उसके अंदर बैठ के बेचेंगे तो मुझे लगता है आपको सब कुछ लिखा है, कृषि भाग लिखा है, मिलेट्स लिखा है, बहुत सुंदर है, दरवाज़ा है, तो उसमें कर सकते हैं आप ना। बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैम आपने विस्तार पूर्वक जानकारियाँ दी हमारे किसान व बागवान भाइयों को। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप लोगों का भी शुक्रिया आप आएँ, और मैं चाहती हूँ कि किसानों को आपके माध्यम से ज़्यादा मैसेज मिलता रहे, क्योंकि ये हमारा अभी मैं भूल गई थी मैं, क्योंकि वो हमारी मशीनीकरण की भी स्कीम चल रही है, स्माम की स्कीम चल रही है, उसमें हम ट्रैक्टर और वीडर देते हैं। क्योंकि अब ये पारदर्शिता का ज़माना है, तो ये सब कुछ पोर्टल पे है, तो वहाँ पर किसान भी पोर्टल पे ऑनलाइन अपना नाम वगैरह चढ़ाता है, तो हमें नहीं मालूम होता है कौन फार्मर कौन। हमने सिर्फ ब्लॉक वाइज टारगेट दिए होते हैं, उसके बाद वो अप्रूवल के बाद हमारे पास आते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट मोड से उसको वो हो जाती है। तो ट्रैक्टर में 2,25,000 है, पर हमारे पास ज़्यादा का अभी प्रावधान नहीं है, और ऐसे ही वीडर्स हैं। तो मशीनरी भी हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स लिसनर्स, ये थी डॉक्टर सीमा कंसल मैम, कृषि अधिकारी सोलन से, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है किसान व बागवान भाइयों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। तो आप भी इन योजनाओं का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। नमस्कार।